नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुर्खियां क्यों चर्चा में हैं, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही हम इन सुर्खियों के जिन आयामों पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो रिपोर्ट से लिया है। दरअसल अभी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सिंचाई से संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया। अब हम देखेंगे कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा और आयोग कितने आयाम से क्वेश्चन कर सकता है, उन सभी आयाम पर चर्चा करेंगे। और इस रिपोर्ट में जो भी कुछ बताया गया उसको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी ध्यान से देखेंगे। दरअसल ये जो करंट अफेयर है ये प्री प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूजल और लघु परियोजनाएं किस राज्य में है। हमें देखेंगे किस राज्य में है और यह किसके द्वारा जारी किया गया और यह कब जारी किया गया, यह रिपोर्ट क्या है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत राज्यवार देखेंगे और कुल देखेंगे और इसका लाभ क्या क्या है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूजल और लघु परियोजनाएं किस राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। किसके द्वारा यह जारी किया जाता है, तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। इसको कब जारी किया गया, तो अभी हाल ही में 26 अगस्त 2023 को। अब ये बात करते हैं क्या है, तो देश में स्थित लघु सिंचाई योजनाओं की स्थिति एवं विकास का आकलन करता है इस रिपोर्ट के आधार पर। अभी हम रिपोर्ट में देखेंगे, पहले प्रमुख ये देख लेते हैं कि कितने राज्यों की जनगणना है। तो यह छठी जनगणना है और इसमें टोटल 32 राज्यों को कंप्लीट किया हुआ है। इसके क्या लाभ है, इस रिपोर्ट के क्या लाभ है, तो इस रिपोर्ट के लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से देश में किसानों को कम समय पे नियंत्रित सिंचाई सुविधा प्रदान हो जाती है, जिससे उनके फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। अब हम इस रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे कि इस रिपोर्ट के आधार पर क्या जनगणना किया गया, कुल कितने सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो कुल 23.14 मिलियन लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। अगर बात करेंगे, इस सिंचाई को दो भागों में विभाजित किया गया है, भूजल सतही जल। भूजल मतलब भूमि के नीचे का जल, सतही जल जो सतह पे जल होता है। तो टोटल है 23.14। भूजल इसमें से 21.93 मिलियन और अगर सतही जल की बात करेंगे तो 1.21 मिलियन। ठीक है, कितना 1.21 मिलियन। अब इसके आगे बात करेंगे कि भूजल को भी आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो भूजल को कुआं के द्वारा माध्यम से पानी निकाला जाता है, ट्यूबवेल के माध्यम से और गहरे ट्यूबवेल, जिसमें सबसे ज्यादा कुआं, जिसमें आजकल सबमर्सिबल मशीन को लगाकर पानी को लगा के सिंचाई किया जाता है। तो जिसमें 15.17 कुआं, ट्यूबवेल 2.86 और गहरे ट्यूबवेल 1.18 मिलियन। अगर ये राज्यवार की बात करेंगे तो राज्यवार की कौन सा राज्य प्रथम पे है, कौन सा राज्य सेकंड पे है, तो प्रथम पे उत्तर प्रदेश 5.17 मिलियन, ये भी सभी मिलियन की बात होगी। और सेकंड पे महाराष्ट्र 3.95, थर्ड पे मध्य प्रदेश 3.28 और फोर्थ पे तमिलनाडु 2.92। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है इससे सैन्य अभ्यास से। देखते हैं इस सैन्य अभ्यास से संबंधित क्या क्वेश्चन हमारे आयोग द्वारा हम पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में पहली बार भारत की कौन सी सेना द्वारा भाग लिया गया। तो हम पहले ये देखेंगे कि ब्राइट स्टार 23 अभ्यास क्या होता है, यह कहाँ पे आयोजित किया गया और यह सैन्य अभ्यास किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत की कौन सी सेना द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और इसके बाद इसमें अन्य देश कौन कौन है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में पहली बार भारत की कौन सी सेना द्वारा भाग लिया गया, यह अभ्यास क्या है, तो यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। मतलब इसमें अलग अलग देशों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। इस बार का आयोजन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो मिस्र में। कब किया गया, तो यह अगस्त के लास्ट में और सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये चलेगा। यह किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है, यह द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, मतलब हर 2 वर्षों में यह सैन्य अभ्यास कराया जाता है। इसमें भारत की तरफ से कौन सी सेना पार्टिसिपेट किया, तो भारत की वायुसेना ने इसमें प्रतिभाग किया। तो भारतीय वायुसेना, देखो जब भी नौसेना और भारतीय वायुसेना की बात होगी तो उसमें जब वायुसेना की बात होगी तो भारत की तरफ से विमान उसमें पार्टिसिपेट करेगा और नौसेना की बात करोगे तो जो जल में युद्धपोत है वो शामिल होगा। तो यहाँ पे वायुसेना सम्मिलित हुए हैं, तो इसमें 5 विमान टोटल शामिल हुए, जिसमें MiG-29, IL-78, CL-130 और 2 ठो कितना C-17। अगर अन्य देश की बात करें कि इसमें कौन कौन और अन्य देश हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और बाकी इस बार पहली बार भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके साथ टोटल इसमें 34 देश
शामिल होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के सेनाओं के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ खेल से। किससे? खेल से। देखते हैं खेल में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम है इसके द्वारा कौन सा पदक जीता गया। यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है, अभी क्या है ना, परीक्षा का ट्रेंड थोड़ा सा बदला हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है, जो क्रिकेट है, जैसे अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया, तो क्या होगा ना, जो आयोग का नजर है ना मेन विजेता पे ना जाके, क्योंकि सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं तो उनको उप विजेता पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट से कभी क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन इस बार इसलिए लिया गया क्योंकि परीक्षा का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जो जहाँ पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में कौन सा पदक जीता, और ये विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा, यह कहाँ पे आयोजन किया गया, इस कब आयोजन किया गया, कितने टीम इसमें शामिल हुआ, कितने वर्ष के बाद ये आयोजन होता है, IBSA का फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका शुरुआत कब हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं पदक की। तो महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। जब स्वर्ण पदक जीतेगा इसका मतलब ये हुआ कि विजेता भी वही हुआ। तो विजेता कौन? भारत। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पे खेल हुआ था? तो कहाँ पे खेल हुआ था? ये बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है, ये कब इसका आयोजन किया गया? इसका आयोजन 26 अगस्त को किया गया। कितने टीम इसमें टोटल पार्टिसिपेट किया? 70 से अधिक टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कितने वर्ष के बाद ये होता है? ये प्रत्येक 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। अब IBSA का फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना का उद्देश्य दृष्टिबाधित और आंशिक दृष्टिबाधित लोगों के लिए खेल को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1981 में स्पेन में हुई। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किससे लिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है संचार एवं प्रौद्योगिकी से। किससे? संचार एवं प्रौद्योगिकी। देखते हैं संचार एवं प्रौद्योगिकी से क्या क्वेश्चन है और किस किस आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जियो एयर फाइबर 5G लॉन्च की घोषणा कब की जाएगी? तो अभी हाल ही में कोई घोषणा किया गया, तो अब इनको एक डेट दिया गया, उस डेट को घोषणा किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? और ये जियो एयर फाइबर 5G क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, तो यह कब घोषणा किया जाएगा? 19 सितंबर 2023 को। तो जियो एयर फाइबर 5G क्या है? जियो एयर फाइबर 5G नेटवर्क और बेहतरीन वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर घरों और दफ्तरों में वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफर करेगा। इसका मतलब हुआ कि अभी जो ब्रॉडबैंड लगाता है, जैसे यूट्यूब वीडियो बनाने वाले या और लोग जिनको ऑनलाइन से संबंधित कुछ काम करना है, तो ब्रॉडबैंड का यूज करते थे, जिसमें वायर की सहायता से उनको नेटवर्क की उपलब्धता कराई जाती थी। लेकिन यहाँ पे बिना वायर की, देखो वायरलेस ऐसी टेक्नोलॉजी और उसके साथ 5G नेटवर्क स्थापित किया जाए। इससे क्या क्या लाभ है? इसके लाभ हैं कि 5G नेटवर्क आपको मिलेगा। उसके बाद 1 GB प्रति सेकेंड डाउनलोड स्पीड 1 GB पर सेकेंड रहेगा। अपलोड स्पीड कितना रहेगा? 500 Mbps, मतलब 500 MB पर सेकेंड। और इसकी कनेक्टिविटी 100% देंगी और बिना किसी तार के, बिना किसी केबल के माध्यम से इसको कनेक्ट कराया जाएगा। और इसमें किसको और हेल्प मिलेगा? तो स्ट्रीमिंग करने वालों को, गेमिंग, डाउनलोडिंग और इसके सभी कार्यों के लिए यह आदर्श रूप में कार्य करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट नोट्स के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन पे संपूर्ण पकड़ बनानी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।